ये कहानी है आस्था की। उसकी उम्र 25 साल थी और वो एक कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन लॉकडाउन हो जाने की वजह से सब कुछ बंद हो गया। उसकी नौकरी चली गई और अब वो घर पर दिन भर आराम किया करती है, टीवी देखती रहती है या फिर मोबाइल चलाती रहती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए। बाहर जाना भी काफ़ी मुश्किल था। हालांकि आस्था बाहर जा सकती थी, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने दोस्तों से फ़ोन पर ही बात कर लेती थी। एक दिन शाम के वक्त आस्था बैठकर टीवी देख रही थी, तभी अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। आस्था ने फ़ौरन जाकर अपना फ़ोन उठाया। उधर से कोई लड़की थी। उसने कहा कि क्या तुम्हारा नाम आस्था है? आस्था ने जवाब दिया, हाँ मेरा नाम आस्था है, लेकिन तुम कौन बोल रही हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। उस लड़की ने कहा कि मुझे प्रीति ने तुम्हारा नंबर दिया था, मैं यहीं पास में रहती हूँ। वैसे तुम आजकल क्या कर रही हो? आस्था ने कहा, फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं, लॉकडाउन है तो सारा दिन घर पर ही रहती हूँ। वैसे मुझे तुम ये बता सकती हो तुमने फ़ोन क्यों किया था? उस लड़की ने कहा, मैंने बस ऐसे ही फ़ोन कर लिया था, लॉकडाउन है तो मैं भी बोर हो रही थी, तो मुझे लगा कि किसी से बात कर लेती हूँ, इसलिए मैंने तुमसे बात कर ली। आस्था ने कहा, ठीक है, वैसे मुझे थोड़ा काम है तो मैं फिर कभी तुमसे बात करूँगी, चलो बाय। यह कहकर आस्था ने फ़ोन रख दिया। उसके बाद वो कमरे में चली गई और टीवी देखने लगी। इस तरह तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। उसके बाद आस्था ने टीवी बंद कर दिया और अपने कमरे में चली गई। आस्था अपनी किताबों को देख रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने एक किताब निकाली और बैठकर उसे पढ़ने लगी। देखते ही देखते रात हो गई। आस्था ने डिनर किया, उसके बाद वो सोने के लिए चली गई। आस्था अपने बेड पर लेटी हुई थी और अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही थी। कुछ देर बाद उसने मोबाइल फ़ोन को टेबल पर रख दिया। उसके बाद वो आंख बंद करके लेट गई। अचानक एक मैसेज आया। आस्था ने अपना फ़ोन उठाया और मैसेज चेक किया। ये मैसेज उसी लड़की का था जिसने शाम के वक्त कॉल किया था। उसने कहा, क्या कर रही हो? आस्था ने मैसेज देखकर इग्नोर कर दिया और चुपचाप सो गई। अगले दिन सुबह आस्था ने नाश्ता किया। उसके बाद उसने प्रीति को फ़ोन किया और उसने प्रीति से पूछा कि क्या तुमने मेरा नंबर किसी लड़की को दिया था? प्रीति ने जवाब दिया, नहीं, मैंने तुम्हारा नंबर किसी को नहीं दिया। क्यों, क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? आस्था ने कहा कि मुझे कल एक कॉल आया था, उसने बताया कि प्रीति ने मुझे नंबर दिया है। प्रीति ने कहा कि नहीं, पता नहीं, तुम उसी से पूछ लेना, मैंने तो किसी को तुम्हारा नंबर नहीं दिया। आस्था ने कहा, ठीक है, चलो मैं फ़ोन रखती हूँ। फ़ोन काटने के बाद आस्था सोचने लगी कि आखिर वो लड़की है कौन? अगर प्रीति ने उसे नंबर नहीं दिया तो फिर किसने दिया होगा? आस्था को लगा, छोड़ो, जाने दो, कोई होगा, इस बात को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आस्था अपना फ़ोन टेबल पर रखकर नहाने के लिए जा रही थी, तभी अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। आस्था वापस आई और उसने अपना फ़ोन उठाया। फ़ोन पर वही लड़की थी। उसने कहा, और बताओ आस्था, क्या कर रही हो? आस्था ने कहा, पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? और मेरी प्रीति से बात हुई, उसने कहा कि उसने किसी को मेरा नंबर नहीं दिया। तो आखिर तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? उस लड़की ने कहा, कम ऑन आस्था, तुम तो बेवजह परेशान हो रही हो। तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे मैं कोई लड़का हूँ और तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। अरे यार, मैं बस यहीं पास में रहती हूँ और लॉकडाउन का वक्त है, हम कहीं जा नहीं सकते, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। आस्था ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, इस वक्त तो हम फंसे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। उस लड़की ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो हर रोज़ पार्टी कर रही हूँ, यहाँ बहुत मज़ा आता है, मेरे दोस्त मेरे घर पर आ जाते हैं और हम मिलकर मस्ती करते हैं। आस्था ने कहा, ये तो अच्छी बात है, तो फिर तुम्हारे ही मज़े हैं। चलो, अभी मैं नहाने जा रही थी तो तुमसे बाद में बात करूँगी। उस लड़की ने कहा, ठीक है, चलो बाय। फ़ोन रखने के बाद आस्था नहाने के लिए चली गई। उसके बाद उसका पूरा दिन वैसे ही गुजरा जैसे वो हर रोज़ गुजारती है, टीवी देखकर और थोड़ा बहुत मोबाइल चलाकर। रात के वक्त जब वो सोने गई तो फिर से उस लड़की का फ़ोन आने लगा। आस्था ने फ़ोन उठाया। आस्था ने कहा, बताओ क्या बात है? उस लड़की ने कहा कि मेरे घर पार्टी होने वाली है कल, अगर तुम आना चाहो तो तुम आ सकती हो। आस्था ने कहा, नहीं, मैं नहीं आना चाहती। उस लड़की ने कहा, मेरा घर
तुम्हारे घर के बहुत नज़दीक है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज सकती हूँ। आस्था ने कहा ठीक है, मुझे अपनी लोकेशन भेज दो। ये कहकर उस लड़की ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर के बाद आस्था को एक मैसेज आया। आस्था ने मैसेज चेक किया, उस लड़की का ही मैसेज था। उसने अपनी लोकेशन भेजी थी। आस्था ने देखा कि उसका घर उसके घर के बहुत नज़दीक था, मतलब 1 किलोमीटर से भी कम। फिर भी आस्था ने मैसेज को इग्नोर किया और चुपचाप सो गई। अगले दिन शाम के 5 बज रहे थे। आस्था बैठकर अपनी एक किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक उस लड़की का फ़ोन आने लगा। आस्था ने उसका फ़ोन उठाया। उस लड़की ने कहा, कहाँ हो यार, जल्दी आओ ना, मेरे घर आ जाओ। आस्था ने कहा, नहीं यार, छोड़ो ना, मैं नहीं आना चाहती। वो लड़की जिद करने लगी, कहने लगी, प्लीज़ यार आ जाओ ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, इतने दिन से तुम घर पर बैठी हो, एक बार आके तो देखो। आस्था ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। आस्था अपने कमरे में गई और जाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद जब वो तैयार हो गई तो उसे लगा कि अब निकलना चाहिए, अंधेरा भी हो गया है। आस्था अपनी गाड़ी में बैठ गई और उसने मोबाइल फ़ोन निकाल कर उस लोकेशन को देखा। उसके बाद उसने मोबाइल रख दिया और उसी रास्ते पर निकल गई। थोड़ी देर के बाद जब आस्था उस लोकेशन पर पहुंची तो वहां बहुत ही सन्नाटा था और बस एक ही घर था। तभी अचानक आस्था के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जो घर दिख रहा है उसी के अंदर आ जाओ। आस्था ने मैसेज देखा और अपना फ़ोन रख दिया। आस्था गाड़ी से उतरकर उस घर के नज़दीक गई। उसे लगा कि ये कैसा अजीब सा घर है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, पता नहीं यहाँ कोई रहता भी है या नहीं। आस्था ने उस लड़की को फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। आस्था बार बार कॉल करती रही। अचानक एक बार शायद गलती से फ़ोन उठ गया और पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, अंदर मत आना, अंदर आओगी तो मारी जाओगी, प्लीज़ अंदर मत आना। तभी अचानक फ़ोन कट गया। ये सुनकर आस्था डर गई थी। आस्था वहाँ से दौड़कर अपनी गाड़ी की तरफ भागी। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठी और वहाँ से निकल गई। घर पहुँचने के बाद उसने पुलिस को कॉल किया। उसने उस लोकेशन को पुलिस वालों को भेज दिया। जब वहाँ पुलिस पहुँची तो पता चला कि वहाँ एक साइको लड़की थी जो लोगों को इस तरह फ़ोन करके झूठ बोलकर अपने पास बुलाती थी, उसके बाद उन्हें बंदी बना लेती थी। पुलिस वालों ने उस लड़की को अरेस्ट कर लिया। बाद में जब उस लड़की से पूछा गया कि तुमने लोगों को क्यों किडनैप किया था, तो उसने कहा कि मैं अपने लिए खाना जुटा रही थी, लॉकडाउन पता नहीं कब तक रहेगा, अगर मेरे पास खाने की कमी हो जाती तो मैं इन लोगों को मारकर इनका मांस खाती। ये कहकर वो हंसने लगी। बाद में जब ये सब कुछ आस्था को पता चला तो उसने सोचा कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं उस दिन बच गई, वरना पता नहीं क्या होता। हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छे होगे। सेफ़ रहने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का भी ख्याल रखो। मेरे 2 और चैनल हैं, स्पीड ड्रैगन और तफरी गेमिंग, जहाँ पर मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, तो प्लीज़ उन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ जाकर सारे वीडियोस को लाइक भी कर देना, हो सके तो शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। तो फिलहाल इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दो, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।